अपने दर्शकों को बड़े अपडेट्स हम दे दें। आज एक बड़ा नक्सल हमला हुआ है। पुलिस पार्टी जो लौट रही थी इस पर है, डीआरजी के जवान, उनके ऊपर अटैक किया गया। एक पूरे वाहन को ब्लास्ट कर उड़ा दिया जिसमें कुल 9 लोग सवार थे और सभी 9 शहीद हो गए, जिसमें 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए हैं। और इस वक्त अब तेजी से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ग्राउंड जीरो की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले IBC 24 ने आपको दिखाई हैं। जवानों के क्षत विक्षत जो शव हैं उनको वहां से निकालने पुलिस पार्टी और टीम्स पहुंच गई हैं। राजा राठौर हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो अतिरिक्त फोर्सेस भेजी गई थी उस पूरे हिस्से में जवान भेजे गए थे वो पहुंच गए हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंच गए हैं। और एक लंबी खामोशी के बाद नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी के लिए ये कायराना करतूत की है और पुराना तरीका जमीन के नीचे मौत बिछाने का वो अंजाम दिया है। एक बड़ा सा गड्ढा और दूर तक वाहन के फैले हुए टुकड़े ऊपर उड़कर वाहन की छत का पेड़ पर अटकना बताता है कि एक लंबी प्लानिंग के साथ में उन्होंने ये अंजाम दिया है। मौका पाते ही इसे अंजाम दिया है। इस वक्त एक रिएक्शन हमको आ रहा है चरणदास महंत जी का, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का, उनको आपको सुनवाते हैं। ये बहुत दुखद बात है कि एक दिन आप 2 नक्सली को मारते हो, 3 नक्सली को मारते हो और दिन भर 4 दिन तक उसी के गाना गाते हो। और जहाँ जहाँ हमारे जवान मारे जा रहे हैं उनको पूरा संरक्षण नहीं मिल रहा है। हम भी नक्सली को मारना चाहते थे, हम भी नक्सलियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते थे, मगर एक तरीका होता है कैसे लड़ना है, कैसे जाना है, पूछ लो कहाँ पर है। आप बता दे तो हम बीजापुर से सुकमा वाले रास्ते से हमारे सैनिक जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने जो प्रोग्राम है, इस तरह से आपके जो एजेंट मतलब जो भी रास्ता है, अपने अभियान है, उसको बता बता के आप अपने भाई लोगों को, सैनिक लोगों को मरवा रहे हैं। ये उनके द्वारा जो जल्दबाजी में किया जा रहा है उसे मैं उचित नहीं मानता। उनको मारिए, उनको भगाइए, कोई उनके साथ नहीं है। तो एक बड़ा और गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष लगा रहे हैं सरकार पर। वो कह रहे हैं कि जिस तरह थोड़ी कामयाबी मिलती है उसे आप लगातार बताते हैं, बड़ा प्रचार करते हैं, जवानों को इससे खतरा होता है। तो एक बड़ा हमला विपक्ष ने बोलना शुरू कर दिया है। विपक्ष का इस पर साफ तौर पर कहना है कि इसकी जिम्मेदार सरकार है, सरकार की अपरिपक्वता उसे बता रहे हैं। तो पहले आपने पूर्व मंत्री जी को सुना, अमरजीत भगत को, और अब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि इन सब के लिए सरकार जिम्मेदार है। दूसरी तरफ तमाम प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के बाद रणनीतिक स्तर के ऊपर कहां और किस तरह के हालात रहे उन सब का रिव्यू किया जाए। राजा राठौर सहयोगी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। राजा, कितना पूरा वक्त लग सकता है वहां जवानों के पहुंचने के बाद उनके सभी के जो पार्थिव देह के हिस्से हैं उनको लाने में, पूरा रिव्यू करने में? अब आगे क्या क्या वहां हो रहा है या होगा, बताएं थोड़ा इसके बारे में। देखिए, क्योंकि जो जवान शहीद हुए हैं उनकी जो शव है वो छत विक्षत वहाँ पर पड़े हुए हैं। उनको कलेक्ट करके लगातार कलेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हर हिस्से जवानों के शरीर के हर हिस्से को एकत्रित कर उसे एक बॉक्स में डालकर उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने की कल तैयारी होगी दंतेवाड़ा में। तो कहीं ना कहीं अभी जो अधिकारी पहुंचे हैं वो जो जवानों के शव है वो वहाँ पर कितने मिल पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे जो शव हैं वो छत विक्षत है, उनके जो शरीर के हिस्से हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मिल पाए हैं उसको लेकर अब जो जवान है वो दंतेवाड़ा की ओर रवाना होंगे। साथ ही पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। लगातार ऑप्स जारी किए गए हैं। कोबरा, CRPF, जिला बल, DRG के जवान अलग अलग इलाकों से उस इलाके में सर्चिंग में निकले हुए हैं। कहीं ना कहीं प्रयास है कि किसी भी तरीके से जो हमलावर नक्सली है उसे कतई न बख्शा जाए। लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि उन नक्सलियों को टारगेट किया जाए, क्योंकि अब जो जवानों की पहुंच हो गई है वो नक्सलियों के जो बटालियन सबसे मजबूत, मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस जो सबसे मजबूत माना जाता है बटालियन नंबर 1 का इलाका, उन इलाके में लगातार कैंप छोड़ रहे हैं। अब उनका जो इलाका 40 वर्षों से वहाँ के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो जवान हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने नक्सलियों को ही देखा है और वो नक्सलियों को ही जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उस इलाके में नक्सली काफी मजबूत है। यही वजह है कि अब तक जो जवानों के द्वारा उस इलाके में जो ऑपरेशन किए उससे इतनी बड़ी स्तर पे सफलता नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 से नहीं मिल पाई है। लेकिन जो जवानों की रणनीति है, लगातार जो कैंप बिछाए जा रहे हैं उस इलाके में, निश्चित तौर पर जवानों की रणनीति का ये हिस्सा है कि किसी भी तरीके से नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 को बड़ा क्षति पहुंचाया जाए।
जैसा राजा भी आप बता रहे हैं कि बटालियन नंबर 1 को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, एक दावा ये भी है कि अब उनका पूरा हमने सिस्टम ध्वस्त कर दिया है, उनकी कह सकते हैं कि रसद के तार सारे काट दिए हैं, उनकी मदद के तार काट दिए हैं, बड़े नेताओं में आपसी डिस्प्यूट है, काफ़ी बड़ा हिस्सा नक्सल मुक्ति की तरफ है। इन सारी चीज़ों के बारे में अब विपक्ष ने भी इस पे प्रहार करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन फिलहाल जो बड़े बड़े अपडेट्स हैं वो दर्शकों को हम दिखाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। यहाँ आप टीवी स्क्रीन पर ग्राउंड जीरो की पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। पहले रिएक्शंस आपको हम दिखा रहे हैं, जो रिएक्शंस दिए गए हैं, और अब आप देखें जवानों के पार्थिव देह को लेकर लौटते वाहन की तस्वीर आप देखें। सबको जवानों पर, उनकी वीरता पर नाज है, फक्र है, उनकी शहादत पर आंखें नम जरूर हैं, लेकिन सभी उन जवानों पर, उनकी वीरता पर गर्व करते हैं। सबसे दुखद पहलू ये कि एक पूरा वाहन नक्सली करतूत की चपेट में आ गया, ब्लास्ट करके एक वाहन उड़ा दिया गया, और एम्बुलेंस में आप उन्हीं के सभी के जो क्षत विक्षत शव थे, बॉडी पार्ट्स थे, जो बुरी तरह से दर दर बिखरे थे, उनको ले करके आज लौटा जा रहा है। ये सबसे दुखद तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। आप देखें, ये मुख्यमंत्री जी का एक्स पोस्ट है, नक्सल हमले पर यह एक्स पोस्ट है। जवानों के शहीद होने पर अत्यंत दुख है, शहीदों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, ये मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं। शहीदों के परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना प्रकट की है। नक्सल उन्मूलन अभियान से नक्सली हताश हो गए, ये लिखते हैं मुख्यमंत्री जी, और साथ ही साथ उन्होंने संवेदना प्रकट की है, दुख प्रकट किया है। विचलित होकर नक्सली कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का एक्स पोस्ट है जो आप एक हिस्से में देख रहे हैं। जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, ये कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। दो तस्वीरें अब दो हिस्से आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो की, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एम्बुलेंस में जवानों की पार्थिव देह और उनके शरीर के हिस्सों को लेकर लौटती हुई एम्बुलेंस। कुछ तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि वो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। जो स्थिति हुई है जवानों की डेड बॉडी की, वो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे इलाके में मदद के लिए जवान पहुंच चुके हैं, बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं। नक्सल हमले के बाद पेड़ के ऊपर लटका गाड़ी का हिस्सा आपको दिखा रहे हैं, गहरा गड्ढा नीचे आपको दिखा रहे हैं, सड़क की स्थिति आपको दिखा रहे हैं, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण विस्फोट, कितना मौत का सामान सड़क के नीचे लगाकर रखा गया होगा। बीजापुर में बड़ा नक्सल अटैक हुआ है आज। 8 जवान और एक ड्राइवर, कुल 9 लोग इसमें शहीद हो गए। ये घटना स्थल पर आईडी के तार हैं जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नक्सल हमले के बाद एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचकर IBC 24 आपको दिखा रहा है। तार का पूरा ऑपरेशन नक्सलियों ने अपने हाथ में रखा था, कमांडर्स ने अपने हाथ में रखा था, ये भी जानकारी मिली है। ये पुराना तरीका है जमीन के नीचे मौत बिछाने का। ये धुंधली तस्वीरें हैं जवानों के शत विक्षत शव की, उनकी पार्थिव देह की। ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा नहीं सकते, इतना भयानक मंजर दिखाई पड़ा है। फिलहाल इस पूरे इलाके में अब सर्च सघन होगा, ऑपरेशन और तेज होंगे। रणनीतिक स्तर के ऊपर इसमें कुछ और परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, रिव्यू किया जा सकता है। तो तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। आज सबसे बड़ी खबर है और थोड़ी सी झटका देने वाली बुरी खबर है। एक सीसी रोड आप जो देख रहे हैं जिस पे बीच बड़ा सा गड्ढा हो गया, ये नक्सली करतूत है। नक्सलियों ने पुलिस जवानों के, DRG के जवानों के एक व्हीकल को आईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया है। जमीन के नीचे बारूद बिछाकर रखते हैं और तार से उस पर विस्फोट करते हैं। ये आईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया। वाहन में कुल 9 लोग सवार थे, 9 के 9 शहीद हो गए। सबसे बड़ा नक्सल अटैक इस पूरे मामले पर एक के बाद एक कई सारे पिछले घटनाक्रम के भी डिटेल हम आपको देते चल रहे थे, और इस वक्त का सबसे बड़ी तस्वीरों के साथ में जो आपको IBC 24 दिखा रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं वाहनों का वो क्षतिग्रस्त हिस्सा जो पेड़ के ऊपर जाकर लटक गया, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो गहरा सा गड्ढा और तार का वो पूरा पाथ जो बनाकर ज़मीन पर रखा गया है, जिसमें आप समझ पाएंगे कि क्या रणनीति नक्सलियों की होती है नुकसान पहुंचाने को लेकर।
हालांकि इस पूरे हिस्से में, इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन और बड़ी कामयाबियां नक्सलियों के बौखलाने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि ये इलाका काफ़ी हद तक नक्सल टेरर से बाहर आ रहा था। इस रोड के ऊपर सेफ हिस्सा माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इंडिकेशंस मिले थे, कुछ जगहों पर आईडी मिले थे, बरामद किए थे, जिनको वक्त रहते डिफ्यूज़ किया गया। क्या यहाँ पर वो पार्टीज नहीं पहुँची? क्या इतना वक्त जवानों को नहीं मिला? क्या कुछ ऑपरेशनल भूल रही हैं? ऐसी सारी चीज़ों का रिव्यू होगा। लेकिन फिलहाल बीजापुर में ये बड़ी खबर निकल कर आई है सामने। आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में वो वाहन आ गया जिसमें डीआरजी के जवान 3 दिन के लंबे ऑपरेशन के बाद थक कर वापस लौट रहे थे। और यही तरीका है नक्सलियों का, यही चालाकी है उनकी कि वे थके हुए जवानों पर, लौटते हुए जवानों पर ऑपरेशन के बाद जब वे वापसी कर रहे होते हैं, थके और जल्दबाजी में होते हैं, तब उनके वाहनों को टारगेट करते हैं। एक बार फिर वही हुआ है। लौटते हुए व्हीकल के नीचे बारूद बिछा दिया, ब्लास्ट कर दिया। आईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर वाहन के परखच्चे उड़ गए और वाहन के भीतर जो 9 लोग सवार थे, 8 जवान और एक ड्राइवर, सब के सब शहीद हो गए। अतिरिक्त फोर्स ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उसके भी पहले IBIS-24 आपको पहुंचा चुका है। सबसे पहले और अकेले IBIS-24 टीम ने आपको वहां पहुंचकर दिखाया है कि मंजर क्या था, कितने खतरनाक हालात होते हैं जहां हमारे जवान भीतर जाकर ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और अब अपने साथी जवानों के शत विक्षत शव, उनके हिस्से, उन सब को लेकर वापस लौटा जा रहा है। और ये बड़ा सा गड्ढा जो एक हिस्से में आप देख रहे हैं, और एक ऊपर लटका हुआ कार का हिस्सा, व्हीकल का हिस्सा आप देख रहे हैं। अंदाजा लगाइए आप कितने खतरनाक हालात हैं और कितना पुराना और आसान तरीका करतूत के लिए अपने नक्सली चुनते हैं। जमीन के नीचे मौत बिछाकर भाग जाते हैं। कुटरू में आज 8 जवान और 1 ड्राइवर, वाहन के भीतर कुल 9 लोग थे, सब के सब शहीद हो गए। राजा अगर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो वो आपको बताएंगे, और बता रहे थे अभी आपको कि आगे और क्या क्या होना, ऑपरेशनल क्या चीजें होनी है। डीआरजी को लेकर, डीआरजी के जवानों के दल को लेकर कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल पाई? क्योंकि बताया गया कि 3 जिलों की फोर्स थी जो संयुक्त तौर पर 3 दिन से ऑपरेशन करी थी। राजा देखिए, लगातार ऑपरेशन करके ये सारे जवान जो हैं वो अपने अपने राज्य, अपने हेडक्वार्टर में वापस लौट रहे थे, तब नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे ब्लास्ट से रिलेटेड देना चाहता हूँ पुनीत जी। हमने एक नाम बताने की शर्त पर एक आईडी एक्सपर्ट है जो सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि इस पे नक्सलियों ने 50 किलो आईडी प्लांट कर रखा था, तब जाकर नक्सली इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे पाए। तकरीबन 50 किलो के आसपास नक्सली ने आईडी वहां पर प्लांट कर रखा था। एक बड़ा ये कहें कि मात्रा होता है ये आईडी का, जब नक्सली इस तरीके से 50 किलो, जैसे मतलब बड़ा ट्रक भी होता है इस पे, तो ये मान सकते हैं तो उसके भी परखच्चे उड़ जाते हैं, तो स्कॉर्पियो था। तो कहीं ना कहीं नक्सली भी पूरी रणनीति के साथ जवानों के खिलाफ वारदात करने की रणनीति पे लगे रहते हैं, और ये उसी का नतीजा है जी। वाकई एक बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं। तो बड़ा अपडेट ये कि तकरीबन 50 किलो का आईडी यहां लगाकर रखा गया होगा, इस तरह की आशंका जताई गई है। हालांकि एग्जैक्ट कितना बारूद यहां बिछाकर रखा गया था ये बाद में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, तस्वीरें हैं, वो देखते हुए 50 किलो का आईडी यहां प्लांट किया था, इस तरह के अपडेट्स मिल रहे हैं। और ग्राउंड जीरो पर जब IBIS-24 की टीम पहुंची, क्या देखती है आपको दिखा रहे हैं। बीजापुर जिले के हम इस वक्त वहाँ खड़े हैं जहाँ पे माओवादियों ने आईडी ब्लॉक से एक वाहन उड़ाया था, जिसमें 8 जवान से शहीद हो गए। आपको बता दें इस घटना को अंजाम देने के लिए माओवादी काफ़ी लंबे समय से आगे थे। ये आप उस गड्ढे को दिखा रहे हैं जिस गड्ढे में माओवादी ने, तो ये हमारे सहयोगी हैं संतोष तिवारी जो घटना स्थल पर पहुंचे, आपको दिखा रहे हैं वो गड्ढा, गहरा गड्ढा आपको दिखा रहे हैं, जहां ब्लास्ट के बाद में बना हुआ गड्ढा बयां करता है कि भारी मात्रा में बारूद दबाकर रखा था।
ये सामने वाला हिस्सा व्हीकल का क्षतिग्रस्त होकर पड़ा हुआ है नजदीक। थोड़ा सा और दूर आपको हमारे सहयोगी लिए चल रहे हैं, जरा देखिए, वाहन के परखच्चे उड़ गए। ये वाहन के ही टुकड़े हैं, हिस्से हैं, अवशेष हैं। और इसके बाद आप देखें दूर तक एक तरह से पूरा घटनास्थल चीख चीख कर कह रहा है कि नक्सली इस बार कामयाब हो गए अपनी करतूत को अंजाम देने में। ये देखें आप, दूर तक व्हीकल के टुकड़े फैले हुए हैं, वाहन के टुकड़े फैले हुए हैं। आसपास पूरा घना जंगल है। सीसी रोड हालांकि इस इलाके में बनाई गई और सेफ बताई गई, लेकिन अब जवान दूर दूर तक सर्च करते हुए, देखते हुए अपने साथियों के शवों के हिस्से और साथ में कोई जवान का किसी भी तरह का कोई वेपन या कोई सामान ना हो, इसको सर्च करते हुए। संतोष तिवारी सबसे पहले IBS 24 की टीम पहुंची है। संतोष पहुंचे। और संतोष हमारे साथ में इस वक्त भी जुड़े हुए हैं। संतोष, आपका जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के बाद वीडियो है वो हम दिखा रहे हैं, क्या पाया आपने, बताइए आप जरा। जी, आपको बता दूं कि माओवादियों ने जिस प्रकार से जो तैयारी करके रखी थी, ये कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि ये पूरे सूझबूझ के साथ माओवादियों ने इस प्लान को अंजाम देने के लिए रखा गया था। काफी लंबे समय से इसकी सूझबूझ चल रही थी, देख रहे चलते, क्योंकि इतना हैवी जो लगाए थे आईडी जो लगाए थे, ये छोटा मोटा नहीं, क्योंकि 8 से 10 फीट गड्ढा और जो परकच्चे उड़े वाहन के, जैसा वाहन के परकच्चे जो उड़ गए, ये घटना से तकरीबन माना जाए तो 1-1 किलोमीटर तक का परकच्चे उड़े हैं। वहाँ पे वाहन के जो परकच्चे इतने ज्यादा से उड़े हुए हैं कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला जो घटनास्थल से तकरीबन आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक का वाहन के परकच्चे उड़े हैं। इस परकच्चे के साथ जो वहाँ जवानों के जो शव है, जवानों के जो सर इनको भी ना चित्रे उड़ गए थे, जिसको लेकर करीबन आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक करना पड़ा। और ये जो इसके अलावा जो वाहन में जो सामान थे, वाहन के जो सामान है, उस सामान के भी परकच्चे उड़ गए। इसके अलावा पीछे एक वाहन और भी, स्कॉर्पियो और भी थी, उसको भी चपेटे में दिए थे, लेकिन उस वाहन के मेन जो इसका जो कांच रहता है, कांच में पूरा टूट गया था, लेकिन वो बच गया। लेकिन ये पहले जो स्कॉर्पियो से उड़ाए थे, उसके परकच्चे उड़ गए थे, जिसमें 8 जवान से ड्राइवर शहीद हो गए। आपको बता दूं कि जो घटनास्थल के जो आईडी बम को देख के लगा सकते हैं इसका अंदाजा, और जो वीडियो में दिख रहा है, जिससे आपसे तस्वीर दिखा, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। घटनास्थल पर अभी देखा जाए तो ये सीसी सड़क बना था, सीसी सड़क जो है तकरीबन 1 किलोमीटर तक पूरा कटा हुआ नजर आ रहा है। इससे अंदाजा लगा सकता है माओवादी बहुत ज्यादा हैवी उसका या बहुत ज्यादा पावर का आईडी बम उसमें ब्लास्ट किया था, जवानों को लंबे से निशाना बनाने के लिए। ये पूरा रास्ता भी आपके विजुअल्स में हम देख रहे हैं, जहां तार लगाकर रखे गए होंगे, पतली पतली सी नालियां टाइप की बनाई गई, जिसमें तार दूर तक ले जाया गया होगा। कितनी दूर इसका वो सिरा पाया गया, एक बात आपने भी देखा होगा। और क्या आसपास पूरे हिस्से को देखकर आपको लगा कि ये पुराना आईडी था या फिर इसे नया नया प्लांट किया गया था, क्या पाया आपने? इसमें देखा जाए, क्योंकि इसका तार है, हमारी टीम पहुंचने के बाद भी, IBC की टीम पहुंचने के बाद भी वहां के जवान एक तार जो नया था उस तार को निकाल रहे थे, जिससे कई मीडिया कर्मी को दूर रखा गया, कई जवान अलर्ट हो गए थे। ये जो तार था, जो तार जो निकाला गया वो भी एक आईडी बम को ब्लास्ट करने के लिए लगाया था, और जो जिससे ब्लास्ट किया गया था उसको एक देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है। कुछ तो एक नए तार भी वहाँ पे बरामद हुए, जिसको लेकर जो बरामद उसे लेकर भी लगाया जाता है। कुछ तो पुराने भी बम उसमें लगाया हुआ था और कुछ नए भी लगाए थे, जिसको लेकर भारी उसका वजन बढ़ाने के लिए, उसका घटनास्थल के वो अवधि बढ़ाने के लिए या घटनास्थल को बड़े अंजाम देने के लिए इसको लगाया गया था। इससे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ पुराना और कुछ नया भी दो वाला था। सभी के शव बरामद हो गए हैं, सभी के जवानों के हिस्से, शवों के क्षत विक्षत हिस्से जो थे वो सब बरामद हो गए। जी, आपको बता दूं कि DIG के जो दंता के जवान थे, इनके जो 8 जवान से जो ड्राइवर शहीद के जवानों के शव बरामद कर ले गए थे। इस जवानों के शव को पूरे अभी फिलहाल घटने से लेकर कुटरू लाया गया। कुटरू के माध्यम से इनको पिकअप में डालकर दंता के रवाना किया जाएगा। लेकिन वहाँ पे अभी भी कई तरह का सतर्कता बरतना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं और कार पीछे जा रहे हैं। मतलब एक माओवादी कोई और भी फिराक में थे होंगे, लेकिन उसके पहले एक आईडी ब्लास्ट में सफलता पाने बाद हो सकता है माओवादी दूसरे को नहीं किए थे, जिसको लेकर भी पुलिस कहीं ना कहीं सचेती से पूरे उसको बरामद कर रही है।
चलिए आप नजर रखिए, वापस आपसे हम अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी संतोष सबसे पहले पहुंचे, तस्वीरें आपको दिखाई और साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि वहां किस तरह के हालात देखे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, प्रतिक्रियाएं और इसके बाद का सारा अपडेट सिर्फ और सिर्फ i24 आपको देगा, सबसे पहले देगा, लगातार देगा। आप बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें।